नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले मिलने और हाथ मिलाने की यह तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, आपने भी देखी होगी। दुनिया के दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष कई दफा इसी तरह मिलते हैं। क्या आपको इस तस्वीर में कोई जाति नजर आती है? लेकिन इस तस्वीर में अमेरिका ने जातिवाद के बीज तलाश लिए और इसको लेकर वॉशिंगटन से नई दिल्ली तक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के जातिवाद के बारे में इतना कैसे पता है, वो कैसे जानते हैं कि भारत में ब्राह्मणवाद कितना हावी है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के एक व्यापार सलाहकार है, उनका नाम है पीटर नवारो। उन्होंने कहा है कि भारत ब्राह्मणवाद का शिकार है और इसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है। इसे लेकर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है कि आपको हमारे ब्राह्मणवाद से क्या लेना देना, आप तो खुद ही कालों का शिकार करने के नाम पर सत्ता में आए हैं। दरअसल पीटर नवारो ने रूसी तेल की खरीद के मामले में यह टिप्पणी की है। उन्होंने भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीद कर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। नवारो ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है। इससे रूस और अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आम भारतीयों को हो रहा है। यह बात उन्हें समझनी चाहिए। नवारो ने भारत को रूस की धुलाई मशीन कहा और आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन बढ़ा रहा है, बल्कि ऐसे गठजोड़ भी मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। नवारो ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के चीन और रूस के करीब जाने से दुनिया में अशांति फैलेगी। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी क्यों कम्युनिस्टों के करीब जा रहे हैं। बात मोदी तक रहती तो विपक्ष की प्रतिक्रिया अलग होती, लेकिन बात ब्राह्मणों पर आ गई थी, इसलिए सारा भेद मिट गया, मामला राष्ट्रवादी हो गया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीटर नवारो की टिप्पणी पर सबसे पहले कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस तरह के निराधार बयान नहीं देने चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ब्राह्मण सांसद सागरिका घोष ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में अमीरों के लिए किया जाता है। क्या बात है। ऐसे में नवारो का बयान न केवल भ्रामक है, बल्कि उनकी अज्ञानता भी दिखा रहा है। सरकार की प्रतिक्रिया आते आते विपक्ष ट्रंप और ब्राह्मणों के लिए देश को दांव पर लगाने का आरोप लगाने वाले नवारो की भरपूर लानत मलामत कर चुका था। सरकार को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और जाने माने अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने नवारो की टिप्पणी को गलत ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बयान बताता है कि अमेरिका के बौद्धिक क्षेत्रों में भारत के प्रति किस तरह के पूर्वाग्रह हावी है। यह सोच सीधे तौर पर 19वीं सदी के जेम्स मिल जैसे औपनिवेशिक लेखकों की विरासत है। आपको बता दें कि इसके पहले भी नवारो भारत और नरेंद्र मोदी को लेकर प्रतिक्रियावादी टिप्पणियां कर चुके हैं। उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी के इंटरव्यू में रूस यूक्रेन जंग को मोदी की जंग बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर उसे रिफाइन करता है और ऊंची कीमत पर बेचता है। इससे रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है और वो यूक्रेन पर हमला करता है। नवारो ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी को चिढ़ाते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि भारत, तुम तानाशाहों के साथ मिल रहे हो। चीन ने अक्साई चिन्ह और तुम्हारे कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और रूस जाने भी दो, ये आपके दोस्त नहीं है। नवारो ने यहां तक कहा था कि अगर आज भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका कल से उसका 25% दंडात्मक टैरिफ खत्म कर देगा। आपको बता दें कि अमेरिका में पीटर नवारो के बयान को डोनाल्ड ट्रंप का बयान माना जाता है, क्योंकि नवारो को ट्रंप अपना सबसे करीबी सलाहकार मानते हैं। नवारो ने ही ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनकी व्यापार नीति बनाई थी। ट्रंप सरकार की आर्थिक नीतियां नवारो ही बनाते हैं, इसलिए अमेरिका की कारोबारी दुनिया पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि नवारो डेमोक्रेट्स को भी उतने ही पसंद हैं जितने रिपब्लिकन्स को। बराक ओबामा के कार्यकाल में भी नवारो बेहद ताकतवर माने जाते थे। ट्रंप के सत्ता में आने से बहुत पहले नवारो 1994 से 2016 तक पर्दे के पीछे से डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नीतियां बनाते थे।
वे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के अनौपचारिक सलाहकार रह चुके हैं, लेकिन जब ट्रंप सत्ता में आए तो वो खुलकर सामने आ गए और उनकी सरकार की व्यापार नीतियां तय करने लगे। कहा जाता है कि टैरिफ नीति निवारों के ही दिमाग की उपज है। ट्रंप पर उनके प्रभाव का आलम यह है कि सरकार के बेहद प्रभावशाली अधिकारियों और नेताओं की चेतावनी के बावजूद भारत पर उन्होंने अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। पीटर नवारो चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो लगातार भारत पर भी हमले बोल रहे हैं। उनका जीवन बहुत दिलचस्प रहा है। नवारो पहले ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण और खुले व्यापार का समर्थन करते थे, चुनावों में खड़े होते रहे और धार्मिक दक्षिणपंथ की आलोचना करते रहे। 1984 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें नवारो ने खुले व्यापार का समर्थन किया था, लेकिन ट्रंप के साथ आने पर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की, उदारीकरण की आलोचना शुरू कर दी। धार्मिक कट्टरपंथ के आसपास चले गए। पीटर नवारो अक्सर अमेरिका की पुरानी औद्योगिक ताकत की बात करते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका का असली गौरव उस समय था जब यहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, सामान बनाया जाता था। नवारो का मानना है कि जब चीन को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल किया गया, उसी समय से अमेरिका के लिए मुश्किलों की शुरुआत हो गई थी। उनकी नज़र में ये एक तरह का सर्वनाश था और डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे नेता हैं जो अमेरिका को बचा सकते हैं। भारत को लेकर भी वो तब से ज़्यादा विरोधी हुए जब से हमने निर्माण और निर्यात पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। लेकिन ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि नवारो ब्राह्मणवाद की नब्ज पकड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी धमक पर प्रहार करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे समय में ब्राह्मणवाद को लेकर हमला बोला है जब भारत में दलितों, पिछड़ों की नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंदी हो रही है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में। चलते चलते आपको ये भी याद दिलाते चलें कि अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने इन टैरिफ्स को लागू करने के लिए जिस कानून का सहारा लिया वो उन्हें ये अधिकार ही नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक भी दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।